छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने वादे लेकर के और अपनी अपनी बातें लेकर के जनता के बीच जाना शुरू कर चुकी हैं। हम पिछले कई दिनों से आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बातें सुना रहे हैं, उनके वादे और क्या क्या मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। इन सभी बातों पर हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन एक और पार्टी इन्हीं के बीच में एक ऐसी है जो जनता के वास्तविक मुद्दे लेकर के चलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठी, जिसको लेकर के भारत में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने भी चंदला विधानसभा, जो छतरपुर ज़िले की चंदला विधानसभा है, यहाँ बिगुल फूंक दिया है। और कुछ कर्मयोगी जो चंदला विधानसभा से लगातार दावेदारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आज हमारे साथ हैं। और चंदला में आज हम हैं और हमारे साथ यहाँ पर जिला प्रवक्ता हैं। और आम आदमी पार्टी के नाम पर ही जो कुछ पार्षद जीते हैं वो भी हमारे साथ हैं। और जो यहाँ के लोकल के आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ हैं। आज इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि चंदला विधानसभा क्षेत्र के इस बार उनके मुद्दे क्या हैं और किन किन बातों को लेकर के वो जनता के बीच इस बार जाने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनतावाणी देख रहे हैं। हमारे साथ यहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव में उनकी क्या तैयारियां हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम अरविंद वर्मा है और आम आदमी पार्टी से मुझे यहाँ पर जिला प्रवक्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं लगातार क्षेत्र में जाता रहता हूँ और गांव-गांव की समस्याएं भी सुनता हूँ। मैंने काफ़ी बार गांव में देखा है कि किसी गांव में, जैसे कि रामपुर से आते हुए बीच में एक पुल पड़ता है, टूटा हुआ डला है। ये 5 सालों से देख रहा हूँ लगातार, जब से अभी तक ये पुल बन नहीं पाया है। और ऐसे कई जगह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना कोई विकास हो पा रहा है। ये दीवारों में सिर्फ विकास लिख देते हैं और विकास के नाम पर लूट रहे हैं जनता को। और यहाँ पर ज़मीनी स्तर का कोई काम नहीं हो रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा अरविंद जी, इतने दिनों से भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही जी, और चंदला विधानसभा में भी कांग्रेस और भाजपा के विधायक बनते रहे, तो कहाँ कमी रह गई? क्यों ये क्षेत्र विकास से दूर रहा और क्यों छूटा रहा, जो बुनियादी सुविधाएं उनसे वंचित रहा? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से लेकर और लोकल के नेताओं की वजह से ये चंदला विकास के मुद्दे से पीछे छूटा हुआ है। अगर हम जैसे युवाओं को मौका मिलता है, जैसे कि हमने कई बार प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमने ब्लड डोनेट किया, कि जैसे कई जाने एक दुर्घटना के रूप में उनका ब्लड ज़्यादा निकल जाता है और ख़त्म हो जाते हैं। तो और काफ़ी बार जैसे उनकी सर्जरी होना हुआ है, किसी प्रकार का उनका ऑपरेशन होना है, तो ब्लड की आवश्यकता होती, तो उसके दौरान ब्लड नहीं मिल पाता तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो हमने ऐसे कई कामों में प्रेरणा के स्रोत में काम किया है, स्रोत के रूप में। तो जनता अगर चाहती है कि अच्छा विकास हो तो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम एक बार गांव में गए थे, नांद ग्राम में, तो गांव के लोगों ने बताया कि मेरे यहाँ पर हमारे गांव में 8 महीने से लाइट नहीं आ रही है और बिजली का बिल लगातार हमारे मोबाइलों पे आता रहता है। तो ये कैसी सरकार है जो जहाँ पर मीटर चल भी नहीं रहे हैं और तब भी बिजली का बिल आ रहा है? ये कैसी सरकार है? मुझे ये इस प्रकार का पता ही नहीं चलता है। अच्छा, चंदला विधानसभा में बाहरी नेताओं की बड़ी भरमार है। बाहर से लोग आते हैं, पार्टी से टिकट लेते हैं, जीत जाते हैं। चाहे आप सांसद देख लो, लोकसभा सांसद वीडी शर्मा मुरैना के हैं। चंदला विधानसभा से विधायक अभी राजेश प्रजापति जरूर है, लेकिन इससे पहले बाहरी नेताओं का ही यहाँ पर राज चलता रहा। तो क्या पार्टियों को, जो यहाँ के लोकल के जो क्षेत्र के ही नेता, उन पर विश्वास नहीं है, या क्षेत्र के नेताओं को आगे क्यों नहीं करती ये पार्टियाँ? जी, यहाँ की जनता बहुत भोली वाली है और उन्हें गुमराह कर वो बताते हैं कि हम लोग चंदला ही विधानसभा से हैं और फर्जी तरीके से बताते हैं। जैसे कि मैंने एक बार बरुआ पंचायत में गया था, तो वहाँ पर कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जैसे लोग बाहरी प्रत्याशी कर रहे हैं दावेदारी, तो उन्होंने बताया कि ये तो चंदला के हैं, और जबकि मैंने उन्हें बताया कि तो चंदला से बाहर के हैं, यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं। आप अगर आते हैं तो उनसे आधार कार्ड लें, उनका ड्राइविंग लाइसेंस लें या और किसी आईडी प्रूफ से जानकारी लें कि ये लोकल चंदला के हैं कि या कहीं बाहर के, तो ऐसे पता चलता है। तो आप मैंने जबकि अपना परिचय पूर्ण तरीके से दिया और संतुष्ट हुए और मेरे साथ हैं आज।
कैसा आपका आम आदमी पार्टी का कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? लग रहा है इस बार जनता अपना नया विकल्प चुनेगी, अच्छे खासे वोट पार्टी को मिलेंगे? जी, यहाँ पर मैं बता दूं कि जनता साथ दे रही है और जनता पूर्ण तरीके से भरोसा करेगी आम आदमी पार्टी का। तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आई है और यहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। आपका क्या नाम भाई साहब? प्रमोद है। हम आम आदमी पार्टी से सदस्य हैं। पार्षद हैं चंदला नगर पंचायत? नगर पंचायत चंदला से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से वोटर है यहाँ? हाँ, वोटर है और काफ़ी वोटों से जीते हम। जो दोनों अध्यक्ष को हरा के हम जीते हैं। वो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं दोनों, विवेक अहिरवार और तुलसा अहिरवार, दोनों को हरा के हम आम आदमी पार्टी से जीते हैं। अच्छा, तुलसा अहिरवार उन्हीं की बात करें जो अभी अभी कांग्रेस से दावेदारी भी कर रही है? जी, उनसे तुलसा अहिरवार जी से लड़े थे, उनसे जीते हम दोनों अध्यक्ष से भूतपूर्व। बीजेपी कांग्रेस को हरा के हम आम आदमी पार्टी से जीते हैं। कब से आम आदमी पार्टी कब से चंदला विधानसभा में सक्रिय है और कब से आप लोग काम कर रहे हैं? दो वर्षों से चल रहा है, सक्रिय चल रहा है आम आदमी पार्टी, और हम काम कर रहे हैं बराबर जाके देहातों में जाके, और वार्ड से हम जीते हैं, चंदला में काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्षेत्र में बड़े नेता घूम रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि विकल्प की कोई कमी है। आम आदमी पार्टी ऐसा क्या खास चंदला विधानसभा को देगी अगर भविष्य में आप लोगों को जनता चुनती है? तो ऐसा क्या खास आप चंदला विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कौन से विजन लेकर के चल रहे हैं कि जनता आप पर विश्वास दिखाए? जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, वो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। बाहर से आते हैं, अभी कल नहीं परसों एक दुर्घटना हो गई, पटेल कुशवाहा आए थे, पटेल जी, करंट लगा था और उनकी मृत्यु हो गई। कोई डॉक्टर नहीं मिला यहाँ पे, ये समस्या है डॉक्टर की। प्लस स्कूल में इतने बच्चे हैं, टीचर कम हैं, सर ये समस्याएं हैं ऐसी। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा नहीं पाते, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में पैसे लगते हैं, और शासकीय स्कूल में पढ़ाने में बच्चे डालते हैं जो पढ़ाई नहीं होती हैं। तो ऐसी सुविधाएं, कुछ स्वास्थ्य की, कुछ शिक्षा की कमी है, ये समस्या है। अच्छा, विधायक जी तो कह रहे हैं, जो अभी वर्तमान विधायक हैं राजेश प्रजापति जी, कि मैंने अपने चंदला विधानसभा के लिए बड़ा काम किया, सीएम राइज स्कूल खोल दिए हैं, सभी जगह डॉक्टर हैं और सड़कों का जाल बिछा दिया है। तो ये सब बातें हैं, तो ये क्या है, सच सही है ये बात? नहीं सर, अभी देख लीजिए हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। वो चल रहा वार्ड वालों के करते हैं काम तो वही मिलेंगे। बाकी सर अभी डॉक्टर आते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, कोई नहीं मिलता हॉस्पिटल में। रोड तो ऐसे डले हैं, देहातों के रोड अभी चंदला का छोड़ के और देहातों में देखिए हर जगह यही पोजीशन है। हमारे वार्ड में पोजीशन बनी है, कहा जाता है सीएमओ सर से, अध्यक्ष हैं भाजपा की, अध्यक्ष है वो नहीं सुन रही हैं। भाजपा की अध्यक्ष हैं शोभा खटेक जी, वार्ड की हमारी कोई समस्याएं नहीं सुन रही। मतलब अगर पार्टी वाला नहीं है तो उसकी समस्या ही नहीं सुनना? भाजपा का शासन, द्वेष भावना है भाजपा के अंदर? हाँ, भाजपा का द्वेष भावना है कि भाजपा के तुमने वोट नहीं दिया, तुम भाजपा आम आदमी के हो, तो हम काम नहीं हो रहे हैं हमारे। ये समस्या सत्ता पक्ष बिल्कुल हावी है। अच्छा, एक और महिला हैं हमारे साथ, ये भी आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? मालती अहिरवार, वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। पार्षद हैं आप? तो पहले तो अपना परिचय बता दीजिए जनता को, और क्या इस बार मुद्दे लेकर के जनता के बीच आप लोग जाएंगे कि जनता आपको चुने, जनता आप पर विश्वास दिखाए? पार्टियों की तो कमी है नहीं, सपा बसपा भी लड़ती आ रही बहुत दिनों से चुनाव, भारतीय जनता पार्टी से भी कई नेता दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस से भी कर रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प है। तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप जनता के बीच लेकर के जाएंगे और जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? मैं वार्ड नंबर 5 की पार्षद हूँ, नगर परिषद चंदला। और हम जनता के लिए मतलब हम वो भरोसा नहीं दिलाते, हम तो काम करके दिखाते हैं। मतलब ये पार्टी ऐसी है, फर्जीवादों वाला काम नहीं है। नहीं, जैसे कि हमने तो कहा था, जनता से कहा था हम काम करवाएंगे। अब जैसे नगर परिषद में जाते हैं, सीएमओ से कहते हैं तो वो कह देते हैं किसी की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे हमारा अध्यक्ष है शोभा खटेक, जैसे मीटिंग होती है तो वो मीटिंग कैंसिल करके चली जाती है, मीटिंग नहीं होने दे रही हैं। तो ऐसे में सुनाई नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? जनता को कहते हैं हम काम करवाएंगे, अब जैसे सरकार बदलती है तो होगा। मतलब भाजपा के अंदर द्वेष भावना है।
अच्छा, जनता अगर विश्वास दिखाती है तो चंदला विधानसभा में कौन कौन सी कमियां आपको दिखती हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो नहीं हुई, जो नहीं की है इन लोगों ने? हो ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, नाली आली कुछ नहीं हो रहा है, सब डला है, न रोड बन रहा है, किसी वार्ड में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही सब चल रहा है। अभी मीटिंगें नहीं होने दे रही हैं वो, अपनी मन मर्जी चला रही हैं। बस यही हो रहा है। अब भाजपा के नेता हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं, वो किसी की सुनी नहीं, सत्ता पक्ष की तो सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोगों की क्या सुनेंगे? भाजपा के लोगों की नहीं सुनी जा रही तो आप लोगों की क्या? नहीं सुनी जा रही। अच्छा, कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार है, कोई तहसील जाता है, कोई थाने जाता है, तो भ्रष्टाचार एकदम 500-1000 रुपये ना मिले ना लिए तो काम नहीं करते हैं लोगों का। तो इसका क्या इलाज लगता है आपको, क्या करना चाहिए? और अगर आपको जनता चुनती है तो क्या इसका इलाज कर पाएंगे आप लोग? तो कर पाएंगे, अब आप हमारी चलेगी मतलब वो तो कर पाएंगे हम तो। हमने इसके लिए हमने करके दिखाया है। और जैसे कि पिछले वर्ष हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 3 और 5 में लाइटें नहीं लगी थी, तो हमने ज्ञापन दिया और 10 दिनों का उन्हें टाइम दिया था सीएमओ साहब को, तो 10 दिनों के अंदर अंदर हमारा काम कर दिया था। पर हम काम करा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और काम होगा। अच्छा, आप तो विश्व हिंदू परिषद में भी रहे हैं। जी हाँ, मैं और विश्व हिंदू परिषद कम्युनल है, सांप्रदायिक है, जी बजरंग दल। जी आपके अध्यक्ष भी कह रहे हैं, जो संस्थापक हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी, जी। तो विश्व हिंदू परिषद में भी हैं और आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करेंगे, तो कैसे ऐसे सामंजस्य इकट्ठा बैठाएंगे? देखो, ये हिंदू और हम सभी जाति धर्म के साथ चल रहे हैं मिलकर, और समुदाय को साथ में लेकर चल रहे हैं, और हम साथ में लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब विश्व हिंदू परिषद तो भाजपा की तरफ वाली है। उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। हम अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के लिए ही काम करेंगे। जैसे कि आपसे बता दूं, मैंने काफ़ी जगह पर, जैसे कि अभी वर्तमान में सरकारों ने काफ़ी गाँव में लाइट नहीं पहुंचा पाई, तो हमने 24 घंटे में लाइट पहुंचाई नांदग्राम में, और ऐसे कई जगह है हमने काम किए हैं। आपको बता दूं कि जैसे कि कई रसोइयाँ निकाल दी गई थी, हमने रसोइयों को भी करवाया है, उनके काम करवाए हैं। उनके 8 दिन के अंदर के ही हमने सीधे अधिकारी से बात कर कर, और अधिकारी ने 8 दिनों के अंदर हमारी कार्य किए हैं। तो अगर काम कराने की क्षमता हो तो काम होते हैं, हमने काम करवाए हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बिंदीपाल रामपुरवा में जाकर आप पता कर लें, हमने उनका काम करवाया था, 8 दिनों के अंदर करवाया था। और नांदग्राम में आप जाकर पता कर लें, हमने 24 घंटे में लाइट पहुंचवाई थी। ऐसे कई काम हैं हमारे, मैं बताते बताते शाम हो जाएगी मेरे कामों को। आपको आप पूछे तो उस हिसाब से हम बताते चले जाएंगे काम। अच्छा, सड़कों की एक समस्या, जी। छोटे छोटे गांव हैं, कहीं 250 की आबादी है, कहीं 300 की आबादी है, सड़कें जो मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पाई, जैसे बल्दूपुरवा गांव है, एक लोधिनपुरवा है, आनंदीपुरवा है, अरखनपुरवा है, अमहा है और संतोषपुरवा है, और भी बहुत सारे गांव हैं। ये बछौन मंडल के हो गए, सरवई मंडल के हो गए। इन सब में इन सबको आज तक नहीं जोड़ पाई। और सड़कों के मामले में भाजपा कहती है कि हमने बड़ा विकास किया है, जैसे कि और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, प्राथमिक स्कूल खुले हैं गांव-गांव में, उनमें शिक्षक नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का उपाय क्या आप ढूंढेंगे अगर जनता विश्वास दिखाती है? और क्या अभी चुनाव के पहले भी इसके लिए आप कोई आंदोलन करने वाले हैं, कोई जनता के लिए कुछ करने वाले हैं? जी, जैसे कि आपने हॉस्पिटल के लिए बोला, मैंने एक ज्ञापन दिया था 7 से 8 महीने पहले। तो जयपाल अहरवार जी आए थे हॉस्पिटल में, अपने वर्तमान नगर चंदला में, ये हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और आपने रास्ताओं के लिए बता रहे हैं, तो जरहटा कला में हमने एक रास्ता के लिए ज्ञापन दिया था, और वो सीएमओ साहब तक फाइल पहुंची है, जिला छतरपुर तक। तो ये काम हम करवा रहे हैं, ज़मीनी स्तर के काम लेकर चल रहे हैं, और जनता के साथ चल रहे हैं, जाति समूह को लेकर चल रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रीय और बाहरी दो नेता अगर क्षेत्र के पास हैं, किसी भी पार्टी से हो, दो विकल्प हैं अगर जनता के पास, एक क्षेत्रीय है और दूसरा बाहरी है, तो प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, क्षेत्रीय को या बाहरी को? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर चंदला विधानसभा में नेताओं की कमी नहीं है। बाहरी जो भी दावेदार हैं यहाँ पर आकर इस बार निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ से निकाला जाएगा, उन्हें बाहर रहेंगे, यहाँ पर कुछ उन्हें बाहरियों को बाहर निकाल लेंगे। जी, यहाँ पर उन्हें कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा।
हाँ दिखावा भलाई करने के हमारे साथ इतने लोग हैं इतने लोग हैं, पर जो है ज़मीनी स्तर पे वो कुछ मिलने वाला नहीं है उन्हें। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की चंदला विधानसभा से क्या भूमिका रहने वाली? आम आदमी पार्टी जी यहाँ से ग्राम ग्राम सभी ग्रामों में पहुँचे हैं, काम करवाए हैं और जनता हमारा साथ दे रही है। और अगर जनता ने हमारा साथ दिया तो जैसे मैंने एक बताया कि ब्लड के लिए हमने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमने काफ़ी बार ब्लड भी डोनेट किया है, तो वो मुहिम चलाएंगे। और 300 यूनिट बिजली हमारी फ्री है, संविदा कर्मचारी को परमानेंट करेंगे। और जो ठेका प्रथाएँ हैं जैसे कि उनका शोषण किया जा रहा है, 7 से 8 हज़ार रुपये महीने में ठेके प्रथा में उन्हें लगा लेते हैं, अच्छा वेतनमान नहीं मिल पाता, तो इस तरह की चीज़ें हटाकर हम उन्हें परमानेंट करेंगे और परमानेंट वैकेंसी निकालेंगे। अवैध रेत उत्खनन बंद करा पाएंगे? जी अवैध रेत खनन या खुद भी उसी में लिप्त हो जाएंगे? नहीं, ये हमारा बिल्कुल कोई नहीं है, हमें रेत खनन से कोई मतलब नहीं। ये हम प्रकृति की अगर हमारा साथ देगी तो प्रकृति को हमें सजोना है, प्रकृति के हिसाब से चलना है। अगर प्रकृति का ही हम खनन करेंगे और प्रकृति का ही हम बेकार करेंगे और वो उसके हनन करेंगे तो हमारा हनन होगा। इसलिए प्रकृति के साथ चलना है और प्रकृति को कभी भी हनन नहीं करना है, उसके लिए अच्छे काम करना है। जैसे कि पेड़ पौधे लगाते हैं हम लोग, काफ़ी जगह पेड़ पौधे लगाए हैं और जगह भी हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें की। तो खनन हम लोगों का कोई ऐसा ये नहीं है, खनन से कोई मतलब नहीं, हम अच्छे कार्य करेंगे। पूरा भरोसा है जनता के ऊपर? जी बिल्कुल। और भाजपा कांग्रेस के विकास के बारे में क्या कहेंगे? जो पिछले इतने दिनों से भाजपा कांग्रेस यहाँ लड़ती भिड़ती रहीं, एक बार ज़रूर सपा जीती है यहाँ से, तो क्या लगता है जनता को इनसे पृथक सोचना चाहिए? राजेश प्रजापति भी क्षेत्र के ही हैं, अगर टिकट मिलती है तो प्रबल दावेदार रहेंगे जीत के, तो कैसे टक्कर देंगे आप लोग? और अभी आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करना बाकी है? जी मैं जनता से ये बता दूं कि सिर्फ मुझे काम करना आता है और जनता मेरा साथ देगी। और मैंने जब से आया हूं पार्टी में तब से ही मैंने काम किए हैं और क्षेत्र मेरा साथ देगा। जैसे मैंने काफ़ी मुहिम चलाई हैं, गांव पहुंचे हैं, गांव की समस्याएं सुनी हैं, ग्रामों की समस्याएं सुनी हैं। कई बार तो ये मेरे सामने समस्या है कि आज मेरा यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है CM राइस में, और उन्होंने बताया कि मुझसे ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ऐसी हमने समस्याएं हल की हैं। और ये किस प्रकार का CM राइस है कि जब पैसे लिए जा रहे हैं? शासकीय संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में अगर पैसे लिए जाने लगे तो किस प्रकार के सरकारी स्कूल ये? हम लोग अच्छी सरकारी स्कूल बनाएंगे, अच्छे स्कूलों में विकास करेंगे और अच्छे टीचरों को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में आप BLO के तौर पर काम करा रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं बच्चों को। अरे ये शिक्षा का स्तर 0 कर रहे हैं वर्तमान सरकार। अच्छा, आम आदमी पार्टी से आप कर रहे हैं दावेदारी? जी मेरा नाम अरविंद परमार। और एक और नाम हमने कहीं लिखा हुआ देखा था, कोई प्रजापति, हमें याद नहीं है। तो अगर और भी एक आध दावेदार हैं, भगवान दी नेहरवार सरवाई गई हैं, आप हैं, तो कैसे सबको इकट्ठा कर लेंगे? जी मैं बता दूं कि हम लोग एक समूह के रूप में हैं, सब लोग साथ चल रहे हैं। जिसका पार्टी को काम अच्छा लगेगा पार्टी उसे आगे करेगी। और मुझे पता है कि पार्टी में काम हम कर रहे हैं तो पार्टी मौका देगी हमें। तो ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं जो चंदला विधानसभा में लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी के जो हैं वो अपने काम बता रहे हैं। तो ये अरविंद वर्मा हैं और ये चंदला विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के। इनकी भी बातें आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। जनता की बातें लगातार आपके बीच पहुंचा रहे हैं जनता वाणी के माध्यम से। लगातार गाँवों के मुद्दे और जो स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम जनता वाणी के इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।